भाजपा की तरह ही सपा और उक्रांद भी इसे चुनावी आयोग का चौंकाने वाला फैसला बता रहे हैं और मतदान की तिथि को 30 जनवरी से आगे बढ़ाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भले ही चुनाव में कोई खास उलटफेर करने का मादा न रखती हो, पर उसे भी 30 जनवरी की तारीख रास नहीं आ रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसी दिन आयोग का मतदान कराने का निर्णय ठीक नहीं है। कि जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई उस पुण्यतिथि के दिन चुनाव कराने का क्या औचित्य था? लोग मतलब श्रद्धांजलि भी ना दे पाए। महात्मा गांधी के जन्मदिन और जो वो है वो तो वैसे मानते हैं भारतवर्ष में। तो दूसरा, पहाड़ों में इतनी ठंड होती है और जब तुमने 4 मार्च को चुनाव करना है मतदान, तो इसे बदलना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, मेरी राय है। क्षेत्रीय दल उक्रांद भाजपा और सपा की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उक्रांद नेताओं के मुताबिक उनकी चुनावी तैयारियां पूरी हैं और इस बार लहर उक्रांद के पक्ष में ही है। जनवरी तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने अपने क्षेत्रों में भ्रमण भी किया है, वोटरों पर गए भी हैं, जनसंपर्क भी किया है और उसके लिए हमें पूरा सहयोग मिल रहा है जनता का। तो इस बार तो पूरी लहर हमें लगता है कि यूकेडी की है और इस लहर में क्योंकि जनता दोनों मतलब पार्टियों से इनसे ऊब गई है और परिवर्तन चाहती है। चुनाव आयोग के फरमान पर सियासी दलों की अलग अलग राय है। अब देखना ये होगा कि आयोग सियासी दलों की फरियाद सुनता है या अपने ही रुख पर कायम रहता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए गौरव पंत के साथ सागर चांदना की रिपोर्ट। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल से कई सियासी समीकरण उलट-पुलट हो सकते हैं। सियासी दलों को प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक के लिए कम समय मिलेगा। विधानसभा चुनाव पर मौसम की मार पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले देखें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाले और बर्फबारी की संभावना भी बनी रहती है। चुनाव आयोग की तारीखों से सारे समीकरण उलट-पुलट होने की आशंका है। आचार संहिता का असर करीब 2 महीने तक रहेगा। चुनाव आयोग की तारीख से यह जाहिर हो गया है कि राज्य में सारा काम एक्सप्रेस की तरह होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी और मशीनरी को करीब 1 माह में चुनाव संपन्न कराने होंगे। वहीं राजनीतिक दलों को भी प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक के लिए दिन रात एक करने होंगे। विधानसभा चुनाव 2012 के चुनावी संग्राम में 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 63 लाख मतदाता करेंगे। इनमें 20% युवा, 28% महिलाएं और बाकी पुरुष मतदाता हैं। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव पर बारिश और बर्फबारी भी भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग की बातों पर यकीन करें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावनाएं हैं, साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में तापमान 0 के नीचे भी जा सकता है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव 2012 में राजनीति के साथ मौसम के भी तमाम रंग देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि किस पर किस रंग का कितना असर पड़ता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए जयपाल सिंह की रिपोर्ट। जहां चुनाव आयोग के फरमान के बाद सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं एनसीपी और बसपा के राजधानी दून स्थित कार्यालय में ताला लटका मिला। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक और प्रदेश के तमाम सियासी दलों के कार्यालयों पर चहल पहल बढ़ी हुई है, वहीं केंद्र की राजनीति में खासा दखल रखने वाली एनसीपी और यूपी की सत्ता पर काबिज बसपा के कार्यालयों में दूर दूर तक कोई नेता नजर नहीं आया। यही नहीं, इन सुनसान पड़े कार्यालयों में ताले जड़े हुए थे। यही हाल सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही उक्रांद का भी था। द्रोण चौक स्थित उक्रांद का केंद्रीय कार्यालय भी वीराना नजर आया। हो सकता है या तो चुनाव आयोग के फरमान ने इन दलों को सकते में डाल दिया हो, या इस चुनावी घड़ी में ये चुनावी संडे मनाने में व्यस्त हो। इस विशेष में बस इतना ही। प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड। नमस्कार।